सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11th विषय राजनीति विज्ञान से एक महत्वपूर्ण पाठ देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 11th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज के हमारे पाठ का नाम रहेगा अधिकार। हाँ, तो विद्यार्थी देखते हैं अधिकार क्या हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं अधिकार क्या हैं। अधिकार क्या हैं? तो देखिए विद्यार्थियों, अधिकार क्या हैं? तो अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्ति द्वारा समाज से किए जाने वाले वे दावे हैं जिन्हें समाज सामाजिक हित की दृष्टि से मान्यता प्रदान करता है और राज्य उनके संरक्षण की मान्यता देता है। तो अधिकार क्या है? अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, किसके लिए? व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्ति द्वारा समाज से किए जाने वाले वे दावे हैं। व्यक्ति द्वारा किसे? समाज से किए जाने वाले वे दावे हैं जिन्हें समाज सामाजिक हित, समाज किस लिए मान्यता देता है? सामाजिक हित की दृष्टि से मान्यता प्रदान करता है और उनके संरक्षण की व्यवस्था कौन करता है? राज्य उनके संरक्षण की मान्यता देता है। तो इस प्रकार से अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्ति द्वारा समाज से किए जाने वाले वे दावे हैं जिन्हें समाज सामाजिक हित की दृष्टि से, किस लिए? सामाजिक हित की दृष्टि से मान्यता प्रदान करता है और राज्य उनके यानी अधिकारों के संरक्षण की मान्यता देता है। तो राज्य अधिकारों के संरक्षण की मान्यता प्रदान करता है। तो अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था कौन करता है? राज्य करता है। तो इस प्रकार अधिकार क्या है? तो अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्ति द्वारा समाज से किए जाने वाले वे दावे हैं जिन्हें समाज सामाजिक हित की दृष्टि से मान्यता प्रदान करता है और राज्य उनके संरक्षण की मान्यता देता है। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अधिकार नामक पाठ से कुछ प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले हम देखते हैं निम्नलिखित में से सत्य असत्य कथन छांटिए। तो आपको जो कथन दिए जाएंगे आपको बताना है कि इनमें कौन कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। सत्य और असत्य कथन छांटने। तो पहला है, अधिकार सिर्फ यही नहीं बताते कि राज्य को क्या करना है, वे यानी अधिकार यह भी बताते हैं कि राज्य को क्या नहीं करना चाहिए। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? तो अधिकार सिर्फ यही नहीं बताते, अधिकार सिर्फ यही नहीं बताते कि राज्य को क्या करना है। बिल्कुल सही बात है। अधिकार सिर्फ इतना ही नहीं बताते कि राज्य को क्या करना है, अधिकार यह भी बताते हैं कि राज्य को क्या नहीं करना चाहिए। तो यह बात क्या है? यह कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो यह कथन सत्य है। अगला दूसरा कथन है, हमारे अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की सत्ता व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर काम करे। तो हमारे अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य कौन है? राज्य की सत्ता है वो व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर काम करे। बिल्कुल सही है कि राज्य की सत्ता वो व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर काम करे। तो यह कथन क्या हो जाएगा? यह कथन हो जाएगा सत्य। तो यह कथन भी सत्य है। तीसरा कथन है, धार्मिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी और राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं। कौन से? यह कह रहा कि धार्मिक अधिकार, क्या धार्मिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी और राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं?
नहीं है, तो यह तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक अधिकार वो देते हैं नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी और राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक। तो इस लिए यह कथन धार्मिक अधिकार होने के कारण यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो धार्मिक अधिकार कभी भी नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी और राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक नहीं देते हैं। अगला कथन है, लोकतांत्रिक समाज वोट देने तथा प्रतिनिधि चुनने के दायित्वों को पूरा करने के लिए आर्थिक अधिकार मुहैया करा रहे हैं। लोकतांत्रिक समाज वोट देने तथा प्रतिनिधि चुनने के दायित्वों को पूरा करने के लिए आर्थिक अधिकार नहीं, आर्थिक अधिकार ये तो गलत हो गया, क्योंकि लोकतांत्रिक समाज होते, लोकतांत्रिक समाज है वो वोट देने तथा प्रतिनिधि चुनने के दायित्वों को पूरा करने के लिए राजनीतिक अधिकार मुहैया करा रहे हैं। तो इसलिए इसका यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आर्थिक अधिकार नहीं, राजनीतिक अधिकार। अगला कथन है, अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार क्या राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है? नहीं, सांस्कृतिक अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसलिए यह कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए यह कथन असत्य हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों, आप देखते हैं कुछ मिलान पद, आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं, उनका मिलान करना है। तो यह तो निश्चित है कि उनका क्रम से मिलान नहीं किया गया है, आपको उनका मिलान करना है। तो निम्नलिखित स्तंभों के सही जोड़े बनाइए। आपको सही जोड़े बनाने हैं, यानी उनसे संबंधित जोड़ा चुनना है। तो पहला है मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार क्या सांस्कृतिक अधिकार से संबंधित है? नहीं है। दूसरा है रोजगार पाने का अधिकार। रोजगार पाने का अधिकार क्या संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है? तीसरा है अपनी भाषा और संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्थाएं बनाने का अधिकार क्या आर्थिक अधिकार से संबंधित है? नहीं है। चौथा है मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा क्या प्राकृतिक अधिकार से संबंधित है? नहीं है। अगला है अधिकार ईश्वर प्रदत्त हैं, क्या यह राजनीतिक अधिकार से संबंधित है? तो ये जो स्तंभ दिए गए हैं, इनके आपको सही जोड़े बनाने हैं। तो सही जोड़े बनाते हैं, देखते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम देख रहे हैं इनके सही जोड़े क्या बनेंगे। तो सबसे पहले है स्तंभों का सही जोड़ है मत देने का अधिकार, किससे संबंधित हो जाएगा? मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार से संबंधित हो जाएगा, और मत देने का अधिकार नागरिकों को ही प्राप्त होता है। तो मत देने का अधिकार किससे संबंधित हो जाएगा? राजनीतिक अधिकार से संबंधित हो जाएगा। दूसरा है रोजगार पाने का अधिकार। रोजगार पाने का अधिकार किससे संबंधित होगा? रोजगार पाने का अधिकार आर्थिक अधिकार से संबंधित होगा। अगला है अपनी भाषा और संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्थाएं बनाने का अधिकार किससे संबंधित होगा? तो अपनी भाषा और संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्थाएं बनाने का अधिकार सांस्कृतिक अधिकार से संबंधित होगा। अपनी भाषा और संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्थाएं बनाने का अधिकार किससे संबंधित होगा? सांस्कृतिक अधिकार से संबंधित होगा। चौथा है मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा किससे संबंधित है? तो मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है। मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा किससे संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है। अगला है
अधिकार ईश्वर प्रदत्त हैं, यह किससे संबंधित है? इस अधिकार ईश्वर प्रदत्त हैं, यह प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित है। तो इस प्रकार से स्तंभों का हमने सही जोड़ बनाया। अब देखते हैं विद्यार्थियों अगला प्रश्न। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अगले प्रश्नोत्तर। आज का अगला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो आपको बताना है कि वयस्क मताधिकार क्या है। वयस्क मताधिकार क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, एक निश्चित उम्र के बाद मत देने के लिए प्रदत्त अधिकार को वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो एक निश्चित उम्र के बाद मत देने के लिए जो प्रदत्त अधिकार होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो जिस प्रकार से हमारे देश में 18 वर्ष उम्र पूरी होने पर मताधिकार का अधिकार प्राप्त हो जाता है, मताधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से एक निश्चित उम्र के बाद मत देने के लिए प्रदत्त अधिकार को क्या कहा जाता है? वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो वयस्क मताधिकार की आयु क्या है? भारत में 18 वर्ष है। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों के घोषणा पत्र से क्या आशय है? मानव अधिकारों के घोषणा पत्र से क्या आशय है? तो देखिए विद्यार्थियों, मानव अधिकारों का संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र अधिकारों के उन दावों को मान्यता देने का प्रयास है जिन्हें विश्व समुदाय गरिमा और आत्म सम्मानपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक मानता है। तो मानव अधिकारों का संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र अधिकारों के उन दावों को मान्यता देने का प्रयास है जिन्हें विश्व समुदाय गरिमा और आत्म सम्मानपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक मानता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब स्वीकार और लागू किया? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब स्वीकार और लागू किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने कक्षा 11 अधिकार नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।